नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड क्रिएशन वीडियोज़ में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने कभी कभी हमारी ज़िंदगी में धन नहीं रुकता, पैसा आता है और चला जाता है। आप मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन नतीजा वही पुराना मिलता है। आपने कभी सोचा है क्यों? इसका जवाब बाहर कहीं नहीं बल्कि आपके अपने घर में छिपा है। जी हाँ दोस्तों, आपके घर की ऊर्जा है, आपका स्पेस, आपकी चीज़ें ये तय करती हैं कि पैसा आपको आकर्षित करेगा या आपसे दूर भागेगा। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि ब्रह्मांड हमेशा आपको वही देता है जिसकी आप तरंगे छोड़ते हैं, और आपके घर की हर चीज़, हर कोना, हर वस्तु एक तरंग उत्पन्न करती है। अगर ये तरंग गंदी, बिखरी हुई, अव्यवस्थित हो तो ब्रह्मांड में आने वाली संपत्ति की धारा भी अटक जाती है। लेकिन अगर आपके घर में सही तरीके से साफ सुथरा हो, धन का प्रभाव अपने आप ही आपकी ओर बहने लगता है। आज मैं आपको वो सीक्रेट बताऊंगी जो दुनिया के सबसे अमीर लोग अपने घर में अपनाते हैं। सोचिए, जब कोई करोड़पति अपने घर में आता है तो क्या उसे भी चीज़ें बिखरी हुई मिलती हैं? बिल्कुल नहीं। अमीर लोग सबसे पहले अपने घर की ऊर्जा को साफ रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि घर सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि ब्रह्मांड से जुड़ने का सबसे बड़ा माध्यम है। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि घर का हर कोना आपकी सोच का दर्पण है। अगर आपकी अलमारी बिखरी हुई है तो आपके विचार भी बिखरे हुए होंगे। अगर आपके कमरे में धूल और गंदगी है तो आपके जीवन में गरीबी और तनाव जरूर होगा। और अगर आपके पास घर का मुख्य दरवाज़ा बंद, गंदा है, टूट फूट से भरा है, तो समझ लीजिए धन का दौर भी बंद है। बुद्ध कहते हैं कि जब आप अपने घर को साफ रखते हैं तो सिर्फ धूल हटाना ही नहीं, दरअसल ब्रह्मांड को आदेश देना है कि मैं नई ऊर्जा को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। जब आप पुराने, बेकार और टूटे हुए सामान को हटाते हैं तो आप ब्रह्मांड को संदेश देते हैं कि मैंने पुराना छोड़ दिया है, अब मुझे नया दो। और नया क्या है? नया है पैसा, नया है अवसर, नया है समृद्धि। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि वह सफाई से रिचुअल जैसे अगर आप अपनाते हैं तो धीरे धीरे पैसा खुद चलकर आपके घर में आएगा। पर दोस्तों, वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले यदि आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय ज़रूर लिख देना। और दोस्तों, यदि मैं आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों, सफाई रिचुअल का सबसे पहला कदम है मुख्य द्वार, घर का प्रवेश द्वार आपकी ऊर्जा का प्रवेश द्वार है। अमीर लोग कभी भी अपने मुख्य द्वार को गंदा नहीं रखते। वे रोजाना उस पर पानी का छींटा मारते हैं, उस पर सजावट करते हैं और दरवाजे के आसपास कोई टूटा फूटा जूता, पुराना सामान या कबाड़ नहीं रखते। और बुद्ध कहते हैं जब आपका मुख्य द्वार को साफ सफाई है तो ब्रह्मांड का संदेश साफ होता है कि ये घर स्वागत योग्य है, यहाँ समृद्धि आ सकती है। दूसरा कदम है रसोई घर। धन और अन्न का गहरा संबंध है। अगर रसोई घर गंदा है तो बर्तन मैले पड़े हैं या अलमारी में पुराने, खराब और सड़े हुए सामान भरे पड़े हैं तो ये सीधी सीधी गरीबी को आकर्षित करता है। दुनिया के सबसे अमीर लोग अपने किचन को मंदिर की तरह मानते हैं। वे कभी भी टूटी फूटी चीज़ें नहीं रखते। आप भी आज ही अपने रसोई घर को देखें और जो भी चीज़ टूटी फूटी हो उनको बाहर निकाल कर फेंक दें। जो भी सामान सड़ चुका है बाहर निकाल दें, क्योंकि बुद्ध कहते हैं यह सफाई सिर्फ चीज़ों की सफाई नहीं बल्कि आपकी आर्थिक ऊर्जा की सफाई है। तीसरा कदम है शयन कक्ष। यह वह जगह है जहां आप सोते हैं, सपने देखते हैं। अगर ये जगह सिर्फ बिखरी हुई हो, बिस्तर हमेशा गंदा हो, कपड़े इधर उधर फेंके हो, तो आपको नींद भी नहीं आएगी और सपने भी अधूरे रहेंगे। अमीर लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक करते हैं। ये एक छोटा सा काम है, लेकिन ये आपकी ऊर्जा को व्यवस्थित करता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने कमरे को साफ सुथरा रखें। अब बात आती है कि बेकार सामान की। तो इस पर बुद्ध का कहना है कि घर में रखा हुआ हर सामान एक विचार है। अगर आपके घर में बहुत सारा बेकार सामान रखा है तो आपकी सोच भी बेकार चीज़ों से भरी रहेगी। पुराने अखबार, टूटे खिलौने, कबाड़, बेकार इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी, ये सब धन को रोकते हैं। अमीर लोग कबाड़ नहीं रखते, पुराने को हटा कर नए के लिए जगह बनाते हैं। ये याद रखिए, जब तक आप पुराना बाहर नहीं निकालेंगे नया आपके पास कैसे आ जाएगा। तो आज ही एक बैग उठाइए और अपने घर का सारा बेकार सामान निकाल दीजिए। आप देखेंगे अगले
कुछ दिनों में आपके जीवन में अचानक एक अवसर आने लगी। अब एक और बड़ा सीक्रेट, घर में धूप और हवा का आना। गरीब घरों में अक्सर खिड़कियां बंद रहती हैं, पर्दे गंदे रहते हैं और कमरे में अंधेरा रहता है। लेकिन अमीर लोग अपने घर को हमेशा खुला रखते हैं। ताज़ी हवा और रोशनी हर रोज़ आती है। यह आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालती है और सकारात्मक ऊर्जा को अंदर लाती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सुबह उठते ही खिड़कियां खोल दीजिए, पर्दे हटा दीजिए और सूरज की किरणों को अपने घर में आने दीजिए। अब थोड़ा गहराई से सोचिए, घर की सफाई सिर्फ चीज़ों की सफाई ही नहीं, ये आपके भीतर की सफाई है। जब आप बाहर से गंदगी हटाते हैं तो भीतर का आलस और नकारात्मक भी खत्म होती है। यही कारण है कि अमीर लोग सुबह सुबह घर की सफाई करते हैं। वे दिन की शुरुआत साफ वातावरण और साफ विचारों से करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि आपका घर आपकी मानसिकता का विस्तार है। अगर आप बाहर की दुनिया में अभिन्न बनना चाहते हैं तो पहले अपने घर को अमीरों जैसा बनाना दीजिए। यहाँ अमीरों जैसे मतलब महंगे फर्नीचर या आलीशान बंगलों से नहीं है, बल्कि सफाई, सादगी और ऊर्जा से है। इस नियम को अगर आप लगातार अपनाते हैं तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके खर्चे कम होने लगेंगे, आपकी आमदनी बढ़ने लगेगी और आपके जीवन में एक नए अवसर आने लगेंगे। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ऊर्जा का नियम है। अब सोचिए, अगर आपके अपने घर को साफ करना शुरू कर दिया और रोजाना बस 15-20 मिनट में ही, 30 दिन के बाद आपका घर कैसा होगा? साफ सुथरा, चमकता हुआ। और जब घर बदलेगा तो आपकी सोच भी बदलेगी। जब सोच बदलेगी तो फैसले भी बदलेंगे और जब फैसले बदलेंगे तो नतीजे भी बदलेंगे। यही असली सीक्रेट है अमीर बनने का। अंत में याद रखिए, बुद्ध कहते हैं, गरीबी बाहर से नहीं आती, वह भीतर की गंदगी और अव्यवस्था से आती है। और अमीरी बाहर से नहीं आती, ये आपके घर और आपके मन की सफाई से आती है। तो अगर आप वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं तो आज ही अपने घर को साफ कीजिए, बेकार चीज़ों को बाहर फेंक दीजिए और ब्रह्मांड को आदेश दीजिए, अब मैं तैयार हूँ, मुझे नया दो, मुझे समृद्ध दो। आप सोचिए, आपके घर का एक हर कोना, हर कमरा, हर वस्तु एक तरह का संदेश ब्रह्मांड को भेज रही है। जब घर बिखरा रहता है तो संदेश आ जाता है कि ये व्यक्ति अभी तैयार नहीं है, इसे अभी और बोझ चाहिए। लेकिन जब आप घर को व्यवस्थित करते हैं तो चीज़ों को सही जगह रखते हैं तो संदेश जाता है कि अब मैं नए अवसरों के और धन के लिए जगह बना चुका हूँ। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है। आइए अब एक एक करके समझाते हैं कि अमीर लोग किस तरह की घर की सफाई से अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। एक अमीर व्यक्ति कभी भी अपने घर के कोनों में जाले नहीं लगने देता, क्योंकि जाले सिर्फ धूल या गंदगी नहीं होते, वे आपकी ऊर्जा को रोक देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जहाँ भी ठहराव है वहाँ प्रगति नहीं होती। मकड़ी का जाला ठहराव का प्रतीक है। अगर आपके घर में कोनों में जाले हैं तो वो समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी में भी कहीं ना कहीं रुकावट है। अमीर लोग हर हफ्ते अपने घरों के कोनों की सफाई करते हैं। अगर आप सच में समृद्ध होना चाहते हैं तो आज ही देखिए, कहीं कोई जला तो नहीं। अगर है तो तुरंत साफ कीजिए। अब बात आती है कि घर में रखी हुई पुरानी यादों की। कई लोग पुराने कपड़े, पुराने गिफ्ट, पुरानी टूटी फूटी चीज़ें सिर्फ इसलिए संभाल कर रखते हैं कि ये मेरी याद है। लेकिन अमीर लोग समझते हैं कि यादें दिल में होती है, कबाड़ में नहीं। अगर आप बार बार अतीत से जुड़ी चीज़ों को देखते रहे हैं तो आप अतीत में ही फंसे रहेंगे। अमीर लोग वर्तमान और भविष्य में जीते हैं। वे केवल वही रखते हैं जो उपयोगी है, जो उन्हें नई ऊर्जा देता है। आपको शायद ये सुनकर आश्चर्य हुआ कि जापान के अमीर लोग एक खास नियम बनाते हैं। वे घर में सिर्फ वही चीज़ रखते हैं जिनको देखकर उनको खुशी मिलती है। अगर कोई चीज़ आपको देखकर भारीपन महसूस हो, उदासी आए या नकारात्मक आए, तो उसे तुरंत घर से बाहर निकाल दो। बुद्ध भी यही कहते हैं, आपका घर आपकी कंपन वाइब्रेशन तय करता है। जब घर हल्का होगा तो आपकी आत्मा भी हल्की होगी और धन का प्रवाह आसान होगा। अब हम आते हैं उस जगह पर जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपका कार्यस्थल। अगर आपके घर में वह जगह है जहां आप पढ़ते हैं, काम करते हैं, लिखते हैं, व्यापार की योजना बनाते हैं, तो वह जगह हमेशा साफ और सुव्यवस्थित होनी चाहिए। अगर आपकी टेबल पर पुराने बिल, बिखरे कागज़, टूटी पेन, बेकार चीज़ें पड़ी हैं, तो यह सीधा साधा संकेत है कि आपकी आय भी बिखरी हुई है। अमीर लोग अपने कार्यस्थल को पवित्र स्थान मानते हैं। वे वहाँ केवल वही चीज़ें रखते हैं जो उनकी प्रगति और ध्यान को बढ़ाए। आप भी
आज ही अपनी टेबल साफ कीजिए, पुराने बिल और रसीदें जिन्हें जहाँ ज़रूरत नहीं हटा दीजिए। इससे आपका दिमाग भी हल्का होगा और आपकी सोच स्पष्ट होगी। आप सोचिए, क्यों गरीब लोग हमेशा कहते हैं कि पैसा आते ही चला जाता है? क्योंकि उनका घर खुद एक छेददार बर्तन की तरह होता है। ऊर्जा आती है और बाहर चली जाती है। टूटी फूटी वस्तुएं, गंदगी, बिखरा हुआ सामान छेद का काम ही करती हैं। अमीर लोग उस छेद को भर देते हैं। वे अपने घर को सुव्यवस्थित रखकर एक ऐसा पात्र बना देते हैं जो ब्रह्मांड से आने वाली ऊर्जा को रोक कर सके। एक और बड़ा सीक्रेट, घर में खुशबू। अमीर घरों में आप देखेंगे हमेशा हल्की सी महक होती है। यह महक अगरबत्ती की हो सकती है, फूलों की हो सकती है, प्राकृतिक तेलों की हो सकती है। क्यों? क्योंकि खुशबू तरंगों को बदल देती है। जब घर में सड़ी गंदगी होती है तो मन भी भारी होता है और कामों में रुकावट आती है। लेकिन जब घर में ताज़ी खुशबू होती है तो मन स्वतः प्रसन्न होता है और प्रसन्न मन समृद्धि को आकर्षित करता है। बुद्ध कहते हैं कि ऊर्जा वहीं जाती है जहाँ आपका ध्यान जाता है। अगर आप खुशबू, सुंदरता और सफाई पर ध्यान देंगे तो ऊर्जा भी वहीं जाएगी जहाँ, और पैसा भी वहीं पर टिकेगा। अब जरा कल्पना कीजिए, आपने अपने घर को साफ किया, जाले हटाए, पुरानी चीज़ें बाहर निकाली, रसोई को सुझाया, मुख्य द्वार को धोया, कमरे में रोशनी और हवा आने दी और हल्की सी खुशबू फैला दी। उस समय आपके घर की तरंगें कैसी होंगी? वह घर खुद आपको कहेगा, मैं अब तैयार हूँ। और जब वह घर तैयार होगा तो आप भी भीतर से तैयार होंगे। यही वह कंपन है जो ब्रह्मांड तक जाती है और वही कंपन आपके लिए अवसर खींच लाती है। याद रखिए, अमीर लोग सिर्फ बाहर से चमकते नहीं, उनकी असली चमक उनके घर की व्यवस्था से आती है और यही व्यवस्था उनके अवसरों का चुंबक बना देती है। तो अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले अपने घर का एक नक्शा मन में बनाइए। सोचना शुरू कीजिए, कौन सा कोना गंदा है, कौन सा सामान बेकार पड़ा है, कहाँ जाले लगे हैं, कहाँ टूटी वस्तुएं हैं। इन सभी की सूची बनाइए और धीरे धीरे हटाना शुरू कीजिए। यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपके जीवन में सभी रुकावटों को हटाना शुरू कर देगी। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि अमीरी सिर्फ मेहनत से नहीं आती, अमीरी आती है सोच से, और सोच साफ तभी आती है जब आपका घर साफ हो। यही कारण है कि जो लोग वास्तु या ऊर्जा विज्ञान को मानते हैं वह हमेशा पहले घर से शुरुआत करते हैं। क्योंकि घर वह पहला मंदिर है जहाँ आपकी आत्मा रहती है। तो प्रिय श्रोताओं, अब आपके पास वह सीक्रेट है जो दुनिया को सबसे अमीर लोग अपनाते हैं। घर की सफाई केवल सफाई नहीं, ये एक रिचुअल है, ये एक ऊर्जा का विज्ञान है, ये ब्रह्मांड को दिया गया संदेश है कि मैं तैयार हूँ, मुझे धन चाहिए, मुझे समृद्धि चाहिए। आज रात सोने से पहले अपने घर का एक चक्कर लगाइए, देखिए कहाँ गंदगी है, कहाँ बिखराव है, और सुबह उठकर एक कोना साफ कर दीजिए। धीरे धीरे यह आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी और आप देखेंगे कि आपके जीवन बदल जाएगा। गरीबी गंदगी में रहती है और अमीरी सफाई में। ये कोई साधारण लाइन नहीं, बल्कि एक जीता जागता अनुभव है। जो लोग इसे अपनाते हैं वह जानते हैं कि सफाई करने के बाद किस तरह अचानक उनके जीवन में अवसर बढ़ जाते हैं, किस तरह उनके संबंध बेहतर हो जाते हैं और किस तरह उनकी आमदनी स्वतः बढ़ने लगती है। तो अब ब्रह्मांड को आदेश दीजिए, ये मांगिए मत, आदेश दीजिए, मैं साफ हूँ, मैं तैयार हूँ, अब मुझे वो दो। आप देखेंगे पैसा खुद चलकर आपके घर आएगा। एक बात गहराई से समझ लीजिए, सफाई केवल झाड़ू पोछा नहीं है, सफाई एक मानसिक क्रिया है। जब आप घर को साफ करते हैं तो दरअसल आप अपने मन को साफ कर रहे होते हैं। आप उन पुरानी सीमाओं, उस आलस्य और उस नकारात्मक को बाहर निकाल रहे होते हैं जिसने सालों से आपको जकड़ रखा है। अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि वे गंदगी और अव्यवस्था को सहन ही नहीं करते। वे जानते हैं कि छोटी सी धूल भी उनकी कंपन को नीचे खींच सकती है। आपने देखा होगा कि जब आप अचानक घर को अच्छे से साफ कर लेते हैं तो आपको कितना हल्का महसूस होता है, मानो कोई नया जीवन घर में आया हो। यही हल्कापन दरअसल नई ऊर्जा को खींच लाता है। बुद्ध कहते हैं कि पैसा ऊर्जा है और ऊर्जा वहीं जाती है जहाँ पे उसका स्वागत होता है। अब सोचिए, अगर आपके घर में जगह में धूल, अलमारी में पुराने कपड़े जिन्हें आपने सालों से नहीं पहना, सेल्फ पर टूटी फूटी चीज़ें, तो पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से टिकेगा? दम घुटने लगेगा और वो भाग जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इन बेकार चीज़ों को हटा देंगे तो पैसा कहेगा कि यह मेरे लिए है। और एक और रहस्य की बात बताती हूँ, अमीर लोग अपने बटुए और तिजोरी को भी साफ रखते हैं।
तो दोस्तों, आपको मेरी ये बातें कैसी लगी? अगर आपके जीवन में इन चीज़ों को बदलाव करेंगे तो आपके जीवन को एक नई ऊर्जा मिलेगी। तो आपको अगर मेरी ये बातें पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।